खाब ना मतलब नहीं खाऊंगा, पियब ना मतलब नहीं पीऊंगा, जाब ना मतलब नहीं जाऊंगा। फिल्म में यदि एक खलनायक ना हो तो फिर नायक के यानी हीरो की पर्सनालिटी में कोई चमक नहीं आती कि आप उस घड़ी के पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होते रहिएगा। कोई सराहना करे या आलोचना, इन दोनों में लाभ हमारा ही है। सराहना मतलब प्रशंसा जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, और आलोचना मतलब निंदा जिससे हमें एक सावधान होने का अवसर। नमस्कार, मैं हूं करण गुप्ता और आप देख रहे हैं इस वीडियो को इंजीनियर करण गुप्ता यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बात होती है हमेशा एक नॉलेज की, एक मोटिवेशन की, एक इंस्पिरेशन की। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें ना तो आलोचना करनी है और ना ही इसका शिकार बनना है, मतलब अपनी हैबिट को इंप्रूव करने के बारे में। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर देखना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम अपनी पर्सनालिटी में ऐड कैसे करें और इसको इंप्रूव कैसे करें। देखिए, कई बार ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने आपसे कहा होगा कि ना, तुम ना कर पाओगे बाबू, ये तुमसे ना हो पाएगा, अरे ये तुम्हारे बस की तो है भी नहीं, फिर तुम इसे क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी जब कोई एक नॉर्मल पर्सन, एक साधारण आदमी सुनता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनालिटी को, वो अपने हौसले को खो बैठता है। तो सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है कि ये आलोचना है क्या। आलोचना का मतलब होता है कि आलोचना, आलोचना इसको एक वर्ड के साथ रिलेट करते हैं, मतलब खाब ना मतलब नहीं खाऊंगा, पियब ना मतलब नहीं पीऊंगा, जाब ना मतलब नहीं जाऊंगा, है ना। तो मतलब आलोचना मतलब ना आलोच, कोई आलोच नहीं। आलोच का मतलब होता है कि कोई बुराई, कोई क्रिटिसिज्म, कोई एविल्स, है ना। तो कोई कोई बुराई नहीं, कोई आलोच नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, सिंपल भाषा में कहे तो कोई लोचा नहीं, ठीक है। तो लेकिन ऐसे में जब हमारी बुराई हो रही होती है, जब हमारी आलोचनाएं हो रही होती हैं, तो किसी को भी अपनी आलोचनाएं अच्छी नहीं लगती। लेकिन कुछ आलोचनाएं सच भी होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सभी आलोचनाएं सच नहीं होती। जी हाँ, यहां पर हम दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को लेकर के चलते हैं कि कुछ आलोचनाएं सच भी होती हैं। जी हाँ, हमारे बारे में जब कुछ लोग बुराइयां कर रहे होते हैं, लोग आलोचनाएं कर रहे होते हैं, तो कुछ आलोचनाएं सच होती हैं। और इसी सच को, इसी समझ को समझकर एक समझदार व्यक्ति अपने कौशल से अपनी आलोचनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। यदि यहां पर आग ना हो तो क्या पानी में कोई उबाल आएगा? नहीं। क्या पानी में कोई हलचल मचेगी? नहीं। और जैसे ही उस बर्तन में रखे हुए हम पानी को हीटअप करते हैं, वो पानी खौलने लगता है, वो पानी उबलने लगता है और अपने अंदर उस मौजूद बैक्टीरिया को मारने लगता है। सेम कंडीशन हमारी लाइफ के साथ में भी है। हम उस बर्तन में रखे हुए पानी के समान हैं और ये आलोचनाएं, ये बुराइयां उस आग की तरह। अगर हमारी कोई आलोचनाएं करेगा, हमारी कोई बुराई करेगा, तभी हमारे अंदर एक उबाल आएगा और हम अपने अंदर मौजूद उस बैक्टीरिया के समान अपनी कमियों को पहचान पाएंगे, अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब कि निंदा करने वालों को हमेशा अपने आंगन में कुटी छवा कर रखना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बिना साबुन और पानी के हमारी कमियों को बता करके हमारे स्वभाव को साफ करते हैं। तो जिंदगी में दो चार आलोचक होने भी जरूरी हैं। यदि ये ना हो तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक फिल्म में यदि एक खलनायक ना हो तो फिर नायक के यानी हीरो की पर्सनालिटी में कोई चमक नहीं आती। तो जीवन में दो चार यदि निंदक, दो चार आलोचक ना हो तो फिर आदमी लापरवाह बन जाता है। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट की कि सभी आलोचनाएं सच नहीं होती हैं। जी हाँ, सभी आलोचनाएं सच नहीं होती हैं। देखिए, कुछ लोग आदतन आलोचक होते हैं, कुछ लोगों को आलोचना करने की आदत होती है, लोगों के बारे में बुराई करने की आदत होती है। वो ऐसे लोग दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया हमेशा देते रहते हैं, उनको हर समय उंगली करने की आदत होती है। तो कुछ लोग महत्व पाने के लिए भी आलोचनाएं करते हैं। देखिए, इस दुनिया में सबसे अधिक सगे वही दो लोग हैं जो एक साथ बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की आलोचना कर रहे होते हैं। मतलब कि लोग दूसरों की नजरों में सही साबित होने के लिए भी, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी लोग आलोचनाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं।
तो कुछ लोग ईर्ष्यावश भी आलोचनाएं करते हैं, मतलब कि जिससे आपको जलन होती है, जिससे आपको ईर्ष्या होती है, इसलिए भी लोग आलोचनाएं करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी आलोचनाएं सच ही हों। यदि सभी आलोचनाओं को हम सच मानकर उन्हीं के इशारे पर चलते रहें तो समझ लीजिए कि आप उस घड़ी के पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे होते रहिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।